हेलो एंड वेलकम टू लोक लर्निंग विद अदिति। एक दादी टीवी पर अपना फेवरेट डेली सोप देख रही थी और सडनली टीवी बंद हो गया। दादी ने अपने बेटे रोहन को बुलाया। रोहन ने चेक किया बट इट ओल्ड टीवी फाइनली खराब ही हो गया था। दादी ने पूछा, रिपेयर होगा? रोहन की 8 साल की बेटी ने पीछे से बोला, पापा टाइम फॉर अ न्यू स्मार्ट टीवी। पीछे से वाइफ ने तुरंत आके बोला, वो नेटफ्लिक्स वाला और यूट्यूब वाला लेते हैं ना। अंदर के बेडरूम से टीनेजर बेटे की आवाज आई, पापा 55 इंच 4K गेमिंग कंपैटिबल टीवी ही लेना है, ओके? दादाजी ने पेपर पढ़ते हुए बोला, बजट देख लेना रोहन बेटा। रोहन तो बेचारा कहां से डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा यही सोच रहा था। उसने कहा, नेक्स्ट मंथ ऑनलाइन सेल शुरू होगी तभी ले लेंगे। 1 product to purchase and there are 5 different opinions। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? But what's really happening here is not confusion, it's customer roles in action. Let's learn about that today. Every buying decision, whether it's a family buying a TV or a company launching a new product, involves multiple customer roles। हम इस वीडियो में 5 प्रोमिनेंट रोल्स की बात करने वाले हैं। हर बार 5 अलग अलग रोल हो ये जरूरी नहीं, बट कस्टमर्स में ये सारे अलग अलग रोल्स होते हैं। पूरी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ऐसे कस्टमर के रोल्स का स्टडी करती है और स्पेसिफिक रोल्स को टारगेट रखकर अपनी कैंपेन्स चलाती है। अगर हम ये रोल्स अच्छी तरह समझ ले तो हम हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए बेटर मार्केटिंग, सेल्स एंड ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। लेट्स लर्न अबाउट ऑल दीज 5 रोल्स। इनिशिएटर, द स्पार्क प्लग। इनिशिएटर वो होता है जो सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करता है। हमारी टीवी वाली स्टोरी में दादी ने आइडेंटिफाई किया था कि टीवी बंद हुआ है। शी इज द इनिशिएटर। She helped to identify that there is a problem with the TV। कोई 7 साल की लड़की अपने बर्थडे पर पेरेंट से नए टॉयज गिफ्ट करने बोलती है, then that daughter is the initiator। In a fitness studio, अगर कोई स्टूडेंट पूछता है क्या ऑनलाइन जुम्बा क्लासेस हो सकती है, then that student is the initiator of the online Zumba class की ask। The initiator identifies the gap or the need, and that's where the customer journey begins। Then there is influencer role, the persuader। The influencer adds ideas, features or preferences that shape the choice। टीवी वाली स्टोरी में बच्चों ने और उनकी माँ ने उनको कौन से फीचर्स वाले टीवी चाहिए ये बताया। So they were influencing what kind of TV to buy। For the daughter, demanding toys for her birthday, उसने अपने फ्रेंड के घर पे कोई नया टॉय देखा होगा और उसे वैसा ही चाहिए होगा। In this case, the friend's toy is the influencer। डांस इंस्ट्रक्टर ने अगर किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी पर बहुत अच्छा ऑनलाइन जुम्बा सेशन देखा होगा तो वो स्टोरी अपने आप में इन्फ्लुएंसर का रोल कर चुकी है to motivate the instructor to start his own online class as well। Influencers build that desire। वो कोई people हो सकते हैं जैसे family, friends, colleagues, customers, famous celebrities और social media influencers, या कुछ audio visual form में ads and platforms promoting them like posters, hoardings, ads on TV, social media reels, etc। But somebody needs to decide to buy it finally। That's the role of decision maker, the authority। This person takes the final call। In the TV story, रोहन ने डिक्लेयर किया कि नया टीवी नेक्स्ट ऑनलाइन सेल में ही आएगा। फॉर द डॉटर, पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि कौन सा टॉय लेना है, या तो उनकी बेटी डिसाइड करेगी और वो उसकी पसंद का ही ले लेंगे शायद।
फिटनेस स्टूडियो में ओनर डिसाइड करता है कि नया बैच शुरू करना है कि नहीं और कब करना है, और पैसे कौन देने वाला है. दैट्स द रियल क्वेश्चन एंड द आंसर इज द बायर और स्पॉन्सर. दिस रोल इज सिंपल, द वन हु pays. In our TV example, Dadaji might say, I will pay for the TV, my gift to you all. In this case, he is the buyer, even if he is not deciding what to buy yet. बेटी के लिए टॉय परचेस करेंगे उसके पेरेंट्स, either mom or dad. For a dance instructor, it is that person who transfers the payment for the sessions. Kids के डांस सेशन के लिए स्पॉन्सर यूजुअली उनके पेरेंट्स ही होंगे. बायर मे नॉट ऑलवेज बी द डिसीजन मेकर. टीवी के एग्जाम्पल में रोहन शायद बच्चों की पसंद का ही टीवी ले, और फाइनली नया टीवी कौन देखेगा? द कंज्यूमर और द यूजर. द कंज्यूमर इज द वन हु एक्चुअली यूजेस द प्रोडक्ट और सर्विस. डेली सोप कभी ना मिस करने वाली दादी इज द कंज्यूमर ऑफ द टीवी. कभी कभार गेम खेलने वाला बेटा, नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखने वाली मॉम और यूट्यूब वीडियोस देखकर आर्ट एंड क्राफ्ट करने वाली उनकी बेटी. दीज ऑल आर ऑल्सो कंज्यूमर्स. बट दादी के वॉच टाइम को कोई बीट नहीं कर सकता. बेचारे स्पॉन्सर रोहन को तो टाइम ही नहीं मिलता होगा आराम से टीवी देखने के लिए. बर्थडे गर्ल will play with the toy along with her friends. For a fitness instructor, the users are students sweating it out in the class. B2B या B2C सेल्स में अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ये सारे रोल होल्डर्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. किन रोल्स को टारगेट करने से ज्यादा रीच और सेल्स कन्वर्जन होगा, ये डिसाइड करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्स कन्वर्जन यानी 100 लोगों ने फेसबुक पर अगर टीवी की एक एड देखी और उनमें से 80 लोगों ने उस लिंक पर क्लिक करके वो परचेज कर लिया, तो सेल्स कन्वर्जन इज 80%. अल्टीमेटली यूजर एक्सपीरियंस मैटर करता है. यूजर एक्सपीरियंस डिसाइड्स रिपीट परचेस एंड ब्रांड लॉयल्टी. सो अगर एक टीवी कंपनी को नया टीवी लॉन्च करना हो तो ये सारे रोल्स कंसिडर करना बहुत जरूरी है. इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसीजन मेकर, बायर और स्पॉन्सर एंड कंज्यूमर और द यूजर. अगर आज के इस बिजनेस विचार से आपको लर्निंग मिली हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए. नाउ द ग्रैटिट्यूड टाइम. टुडे आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड फॉर द ग्रेट राजा राम मोहन रॉय, the man who lit the torch of reform in India. Born in 1772 in Bengal, he was far ahead of his time. उनकी पर्शियन, संस्कृत and English languages पर मास्टरी थी. He was a true bridge between the East and the West. उस जमाने की सती, चाइल्ड मैरिज ऐसी प्रथाओं के खिलाफ और विमेन्स राइट्स के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी. थ्रू ब्रह्मो समाज, he gave India a new moral and intellectual awakening. Even as he left this world in 1833, his fire kept burning. In every reform, every girl who studies, every Indian who questions. The father of the Indian Renaissance, राजा राम मोहन रॉय, आपको मेरा सलाम. फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विथ लोक लर्निंग विथ अदिति.